जय भोलेनाथ दोस्तों। कल के अध्याय में हमने सुपोदन व्रत की विधि और कथा के बारे में जाना। आज हम जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ आगे ऋषि सनत कुमार को कौन से व्रत का महात्म्य सुनाते हैं। तो चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं श्रावण महात्म्य का अध्याय 16। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत को कहूँगा। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। सबसे पहले दीवार पर एक वापी का आकार बना करके दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं, 2 बालकों के संगे रूप नारी और एक घोड़ा और एक बैल तथा नर वाहन सहित पालकी भी उस पर बना दें और इसके बाद 16 उपचारों से 7 जल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में साधन में ककड़ी, दही, ओदन और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इसके बाद नैवेद्य का प्रसाद ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए और उसके बाद उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष 7 सुहागिनों को भोजन कराना चाहिए। जल देवताओं की स्वर्ण में प्रतिमाएं एक पात्र में रख करके बालकों सहित एक दिन पहले संध्या काल में भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल पहले ग्रह होम करके देवताओं के निमित्त होम करना चाहिए। इससे पहले इस व्रत को किया है और उसे जो फल प्राप्त हुआ है मैं उसे आपको सुनाता हूँ, आप सुनिए। सौराष्ट्र देश में शोभन नामक एक नगर था और उस नगर में सभी धर्म में निष्ठ रहने वाले लोग थे और उस नगर में एक साहूकार रहता था। उसने जल रहित एक अत्यंत निर्जन वन में बहुत सारा पैसा खर्च करके एक शुभ और मनोहर सीढ़ियों से युक्त, पशुओं को जल पिलाने के लिए और सरलता से उतरने और चढ़ने योग्य और दृढ़ पत्थरों से बंधी हुई एक लंबे समय तक टिकने वाली बावड़ी का निर्माण किया। उस बावड़ी के चारों ओर थके राहगीरों के विश्राम के लिए अनेक प्रकार के वृक्ष के शोभायमान बाग लगाए, लेकिन वह बावड़ी सूखी ही रह गई। उसमें एक बूंद पानी नहीं आया। साहूकार सोचने लगा कि मेरा तो सारा प्रयास व्यर्थ चला गया और धन भी व्यर्थ खर्च हो गया। इसी चिंता में विचार करते हुए वह साहूकार रात को सो गया। रात्रि में स्वप्न में जल देवता आए और उन्होंने कहा, हे धनद, जल के आने का उपाय तुम सुनो। यदि तुम हम लोगों के लिए आदर पूर्वक अपने पुत्र की बलि दे देते हो तो वह बावड़ी जल से भर जाएगी। यह सपना देख साहूकार ने सुबह अपने पुत्र को बुलाया और अपने सपने को बताया। उस पुत्र का नाम था द्रविण और वह भी धर्म कर्म में आस्था रखने वाला था। आप मुझ जैसे पुत्र के पिता हैं। यह धर्म का कार्य है, इसमें आपको ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। यह धर्म ही है जो स्थिर रहेगा और पुत्र आदि सब नश्वर हैं। अल्प मूल्य से महान वस्तु प्राप्त हो रही है, अतः यह अति दुर्लभ है, इससे लाभ ही लाभ है। शीतांशु और चंडांशु मेरे 2 पुत्र हैं। इनमें से शीतांशु नामक जो ज्येष्ठ पुत्र है उसकी बलि आप बिना कुछ विचारे दे दें, लेकिन पिताजी घर की स्त्रियों को इसके रहस्य का पता नहीं चलना चाहिए। उसका उपाय यह है कि मेरी पत्नी अभी गर्भ से है और उसका प्रसव काल निकट है, जिससे वह अपने पिता के घर जाने वाली है। छोटा पुत्र भी उसके साथ जाएगा। हे तात, उस समय यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा। पुत्र की यह बात सुनकर पिता उस पर अत्यधिक प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ जो कि तुम जैसा पुत्र का मैं पिता बना। इसी बीच सुशीला के घर से उसका पिता उसे बुलवाने आ गया और वह जाने की लगी। ससुर व पति ने कहा कि ज्येष्ठ पुत्र को हमारे पास ही छोड़ जाओ, तुम छोटे पुत्र को ले जाओ। इस पर उसने ऐसा ही किया। उसे चले जाने के बाद पिता पुत्र ने उस बालक के शरीर पे तेल का लेप किया और अच्छी प्रकार से स्नान करा करके सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत करके पूर्वाषाढ़ा तथा शतभिषा नक्षत्र में उसे प्रसन्नता पूर्वक बावड़ी के तट पर खड़ा कर दिया और कहा कि बावड़ी के जल देवता, इस बालक के बलिदान से आप प्रसन्न हो। उसी समय वह बावड़ी अमृत तुल्य जल से भर गई और वे दोनों पिता पुत्र शोक व हर्ष से युक्त घर चले आए। सुशीला ने अपने घर में तीसरे पुत्र को जन्म दिया और
3 महीने बाद वह अपने घर जाने को निकल पड़ी। मार्ग में आते समय वह बावड़ी के पास पहुंची और उस बावड़ी को जल से भरा हुआ देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने उस बावड़ी में स्नान किया और कहने लगी कि मेरे ससुर का परिश्रम व धन वे सफल हुआ। उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी और सुशीला ने शीतला सप्तमी का शुभ व्रत रखा हुआ था। उसने वहीं पर चावल पकाए और दही भी ले आई। उसके बाद जल देवताओं का विधिवत पूजन करने लगी और भात ककड़ी फल नैवेद्य अर्पण किया और ब्राह्मणों को वायन दे करके साथ ही लोगों के साथ मिल करके उसे नैवेद्य और अन्न का भोजन किया। उस स्थान से सुशीला का ग्राम 1 योजन की दूरी पर ही था। कुछ समय बाद वह सुंदर पालकी में बैठ दोनों पुत्रों को साथ लेकर चल पड़ी। तब जल देवता कहने लगे कि हमें इसका पुत्र जीवित करके इसे वापस करना चाहिए, क्योंकि इसने हमारा व्रत किया है। साथ ही यह उत्तम बुद्धि रखने वाली स्त्री है। इस व्रत के प्रभाव से इसे नया पुत्र देना चाहिए। पहले उत्पन्न पुत्र को यदि हम ग्रहण किए रह गए तब हमारी प्रसन्नता का फल ही क्या। आपस में ऐसा कहकर उन दयालु जल देवताओं ने बावड़ी से उसका पुत्र बाहर निकाल करके माता को दिखा दिया और फिर उसे विदा किया। बाहर निकलकर वह पुत्र माता माता पुकारता हुआ अपनी माता के पीछे दौड़ा। अपने पुत्र का शब्द सुनकर माता पीछे मुड़ी और अपने पुत्र को देखकर मन में बहुत चकित हुई और उसे गोद में बिठा करके उसका माथा सूंघा, किंतु वह डर गई और विचार करने लगी, लेकिन पुत्र से कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि यदि इसे चोर उठा कर ले गए तो यह आभूषणों से युक्त कैसे है, और यदि पिशाचों ने पकड़ लिया तो इसे दोबारा क्यों छोड़ दिया। घर में संबंधी जन सब चिंता में पड़े होंगे। इस प्रकार सुशीला सोचती हुई वह नगर के द्वार पर आ गई। सब कहने लगे सुशीला आई है। यह सुनकर पिता पुत्र अत्यंत चिंतित हो गए, न जाने वह उससे क्या कहेंगे अगर वह उसने अपने पुत्र के बारे में पूछा तो। इस बीच वह तीनों पुत्रों के साथ घर आई और ज्येष्ठ बालक को देखकर सुशीला के ससुर और पति घोर आश्चर्य में पड़ गए और साथ ही आनंदित भी हुए। वे कहने लगे, हे शुचि स्तंभे, तुमने कौन सा पुण्य कर्म किया है अथवा व्रत किया है। हे भामिनी, तुम पतिव्रता हो, धन्य हो और पुण्यवती हो। इस शिशु को मरे हुए 2 माह बीत चुके हैं और तुमने इसे फिर प्राप्त कर लिया। वह बावड़ी के जल से परिपूर्ण है। तुम एक पुत्र के साथ पिता के घर गई थी और लेकिन वापस आई हो तो 3 पुत्रों के साथ आई हो। हे शुभ्र, तुमने तो कुल का उद्धार कर दिया। मैं तुम्हारी कितनी प्रशंसा करूं। इस प्रकार ससुर ने इसकी प्रशंसा की। पति ने भी उसे प्रेम पूर्वक देखा और सास ने भी उसे आनंदित किया। उसके बाद उसने मार्ग के पुण्य का समस्त वृत्तांत सुनाया। अंत में उन सभी ने मनोवांछित सुख का उपभोग करके बहुत आनंद प्राप्त किया। हे वत्स, मैंने इस शीतला सप्तमी व्रत को आपसे कहा है। इस व्रत में ठंडा दही, ठंडी ककड़ी और बावड़ी का ठंडा जल होता है और इससे देवताएं भी शीतल होते हैं। शीतला सप्तमी का व्रत करने पर 3 प्रकार के तापों को और संताप को शीतलता मिलती है। इस प्रकार यह शीतला सप्तमी व्रत किया जाता है और इसका नाम शीतला सप्तमी रखा गया है। तो दोस्तों, यह था शीतला सप्तमी व्रत कथा और विधि। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह व्रत की विधि पसंद आ रही होंगी और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान भोलेनाथ आप पर असीम अनुकंपा बनाए रखे। जय भोलेनाथ।